ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, आज का जो वीडियो है वो ये पूरे संसार की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये कण कण मतलब छोटा जो दाना है से लेकर बड़े ब्रह्मांड तक इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या लक्ष्य है, इसका क्या कारण है, किस कारण से हुआ है, इसका विलय कब होगा, कैसे विलय होगा, क्यों विलय हुआ, उसका कारण है। तो ये मैं विस्तार आपको बताता हूँ। और ये विस्तार कैसे हुआ, किसने किया, कैसा हो गया, और इससे हम मनुष्यों पर, देवताओं पर और जो हमारी जीवनी पर इसका असर क्या है। तो मैं आपको पहले ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक कहानी समझिए, लेकिन इसका मैं आपको बोध कराता हूँ जो कि हमारे शास्त्र, उपनिषद, भागवतों में, पुराणों में कहा गया है। जैसे ये युग है, 4 युगों से चलता है, जैसे सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 युगों की एक अवधि है। मैंने इससे पहले वीडियो में बताया हुआ 48,000 साल का कलयुग है। उससे दुगना चौगुना ऐसा करके पूरा ये सतयुग आता है। ऐसे बार 78 बार होने से एक मनवंतर होता है। ये मनवंतर जो होता है वो एक ब्रह्मा की रात्रि होती है। उस 78 के बाद फिर उतने 78 के बाद दिन होता है, फिर रात्रि होती है। ऐसे करके करके ब्रह्मा की पूर्ण एक आयु समाप्त होती है। मतलब हमारे पास 78 बार ये सतयुग, द्वापर, त्रेता आएंगे तो उसमें वो ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु होगी। और जब वो रात्रि होती है तो ये पूरा संसार डूब जाता है, जिसमें हाथी के समान बूंद वाली, जो मैंने बोला था कि आकाश में एक महासागर है, उधर से वो बादल आते हैं, वो बरसते हैं और पूरा विनाश होता है। विनाश होने के बाद वो हाथी के बूंद के समान बारिश होती है, वो 100 वर्ष तक चलती है। उसमें प्रलय होता है, जल प्रलय, अग्नि प्रलय होता है, वायु, मतलब 5 जो तत्व है, पंचगुण, वो पंचगुण विलीन हो जाते हैं, जैसे समाप्त हो जाते हैं, शून्य बच जाता है। केवल रात्रि ही रहती है, काल रात्रि, जिसकी अधिष्ठात्री देवी महाकाली है, जो अपना रुद्र स्वभाव प्रकट करती है। और महादेव इसका विनाश करते हैं भुवनेश्वरी देवी की शक्ति के द्वारा। तो ये विनाश हो जाता है और कई वर्ष तक, कई हजारों वर्ष तक, मतलब 100 साल ब्रह्मा की, जब तक ब्रह्मा उत्पन्न हो तब तक ये सृष्टि पूरी जल में डूबी रहती है। तो उस जल में पृथ्वी डूबने से शुरुआत क्या होती है कि एक बरगद का पेड़ का पत्ता, वो एक सजीव रहता है और उस पर एक छोटा सा कीड़ा बोला जाता है, कीट जीवित रहता है, जिसको आप वर्म बोलते हैं, वर्म, कीड़ा मकोड़ा। जैसे कोई हम बाल्टी में देखते हैं कि एक छोटे पत्ते पर कोई चींटी चलती है, उसी तरीके से पूर्ण प्रलय में भी यही दृश्य दिखता है। और वो पूर्ण प्रलय में वो पत्ता और वो चींटी कई ब्रह्मांड तक घूमते हैं। तो ये जो चींटी और जो ये वर्म है और जो पत्ता है, ये प्रकृति और जीव है, इनका ये अंश बचता है। अभी जो पत्ता है, वट का जो पत्ता होता है, उस वट के पत्ते की जो लंबाई हमारे भागवतों और शास्त्रों में कहा गया है कि 15 लाख बार पृथ्वी बड़ी हो, 15 लाख बार, उतना बड़ा पत्ता होता है। और 10 पृथ्वी जितना एक कीटा रहता है, 10 पृथ्वी समान एक कीट रहता है। मतलब यहाँ से अमेरिका से 10 बार आना जाना
इतना 10 बार जो डिस्टेंस होता है 14,000 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 टाइम्स, वो कीड़ा इतना बड़ा रहता है, उस महासागर में भ्रमण करता है। उस महासागर में भ्रमण करते हुए 100 वर्ष पूर्ण होते हैं। फिर उस कीड़ा जो उस कीट है, वो कीट अपने आप को विस्तार करके एक मनुष्य रूप धारण करता है, एक जीव रूप, एक पुरुष रूप धारण करता है जो अकेला है। और जो पत्ता है वो पत्ता सूख जाता है, हरा भरा पत्ता सूख जाता है। सूखने के बाद उसका जो कलर ब्राउन हो जाता है, वो ब्राउनिश ब्लैक, जिसको ऐश ब्लैक बोला जाता है, वो कलर का होने के बाद उसके जो एक जो मुख रहते हैं फूटते और वो नाग का रूप धारण करता है, शेषनाग। तो वो जो पुरुष है वो विष्णु रहते हैं। उनको मैं कैसा विष्णु हूँ मालूम नहीं है, मैं कैसा शेष हूँ मालूम नहीं है। उसको बोलते हैं कारण दशाय विष्णु। अभी ये कारण दशाय विष्णु जो है वो इस ब्रह्मांड में विचरते रहते हैं। कारण दशाय विष्णु इस संसार को कारण देने के लिए, कारण मतलब रीजन देने के लिए प्रकट हुए हैं। तो वो प्रकट होने से वो अपने आप को ढूंढते हैं, समझते हैं कि मैं कौन हूँ। और इस बीच में उन्हें नाभि से एक दंडी निकलती है, बीज रूप। वो दंडी में से एक कमल उत्पन्न होता है। वो दंडी और उनके नाभि का जो अंतर है वो कम से कम 10 लाख योजन से भी बढ़कर होता है। देवताओं का 10 लाख योजन, मनुष्यों का नहीं। हमारे मनुष्यों का 10 लाख योजन मतलब 1 माइल जो होती है, 3 किलोमीटर की 1 माइल बोला जाता है। तो 10 लाख माइल मतलब हुआ चांद जितना। तो ये देवताओं का हमारे से 20 बार बड़ा है। तो वहाँ जाके स्थापित होता है और वहाँ जाके स्थापित होकर उस कमल के अंदर में एक छोटा जीव रहता है, वो भी कीड़े समान रहता है। वो भी एक प्रकट्य रूप में एक मनुष्य का रूप धारण करता है। तो ये हर ब्रह्मांड में होता है, ये हमारे ब्रह्मांड में ऐसा होता है। और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ये हमारे ब्रह्मांड का है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। तो ये जो ब्रह्मांड है, जो जल में है, जो बबल रूप में है, वो एक गर्भदशा है विष्णु, जो गर्भ में है, पूरे ब्रह्मांड के गर्भ में है विष्णु, जो शयन करते हैं। उनके ये नासिका से, नाक से निकलते बुड़बुड़, जैसे कोई फिश बॉक्स में मछली बुड़बुड़ करती है, उसके एक बलून बनता है। तो ये ब्रह्मांड में एक बलून के समान है। जितनी देर वो मछली के जो बलून जीववत रहते हैं, जो आयु उसकी है उतनी ही आयु देवताओं के द्वारा, ये हमारे ब्रह्मांड की आयु है। लाखों करोड़ों वर्ष, जो 78 बार कलयुग सतयुग, उसकी आयु उतनी होती है। वो बबल फिर फूट जाता है, फिर ये बरसात हो जाए, समझ लीजिए। इसके बाद गर्भदशा विष्णु, वो ब्रह्मा को उत्पन्न करता है। और जो नीचे सोया हुआ है वो गर्भ शयन विष्णु है, सोया हुआ है। और उसके नासिका से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती जा रही है, फिर से 0 से। अभी उसकी जो बड़ाई बोली गई है, जो उसकी जो बॉडी का फिगर बोला गया है, वो हमारे ब्रह्मांड के 400 बार बड़ा है। लेकिन वो एक महासागर में सोता है, महासागर में सोता है। और उस महासागर में वो जो लेते हैं सोने के बाद, वो जब हमारे पास 78 मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम्स होता है, तो उसका वो एक होता है प्राण, उसको हम लोग प्राण बोलते हैं। और उतना ही वो श्वास अंदर लेता है और उतना ही बाहर लेता है। तो वो समय के अनुसार उसकी भी आयु, अभी हमारा जो है सांस लेते हैं
वो हमारी जो सांस लेने की जो विधि है वो 3 सेकंड की है, तो वो खरबों वर्ष हो जाते हैं। और दूसरा सांस लेते हैं अंदर में, वो खरबों वर्षों के, उतना ही रोकते हैं, उतना ही पकड़ते हैं। रोकने, पकड़ने, लेने, देने में ही खरबों 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 वृक्ष निकल जाते, एक सांस, 1 ब्रीदिंग ऑफ गर्भदशा विष्णु। तो गर्भदशा विष्णु अपने संसार को उत्पत्त करते हैं, लेकिन उनको भी मालूम नहीं, उनको भी योग निद्रा ने सुला दिया है। वो अपनी निद्रा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते रहते हैं। और श्रेय दशा विष्णु शयन करते हैं, गर्भदशा विष्णु उत्पत्ति करते हैं। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। तो ये ऑलरेडी जो उत्पत्ति है वो पहले भी हो चुकी थी, इसका किसी को कोई अपडेट नहीं है। कब हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुआ था, ऐसा कोई किसी को अपडेट नहीं है, किसी वेद उपनिषद में नहीं। ये होता है, चलता है, चलता रहेगा। तो हमारे जो ब्रह्मांड है और इसकी पृथ्वी है, इसकी आयु बहुत छोटी है। छोटी मतलब छोटी, मतलब जो हमारे विष्णु सोए हैं वो यूं करके यूं करेंगे तो उसमें भी हमारी पृथ्वी का 10 बार तो प्रलय हो जाता है, यूं और यूं खोलना आँख। तो ये समझ लीजिए कि हमारी खुद की क्या वैल्यू है, क्या हमारा अस्तित्व है। और हम लोग अपने आप को उनसे कंपैरिजन करते, देवताओं से। ये तो विष्णु देवता है, गर्भदशा विष्णु, कारणदशा विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, शंकर, दुर्गा, ये देवता है, इनसे कंपैरिजन करते आप। मट्टी की फूक के समान इंसान है, फूक। लेकिन तभी भी हमारे भगवान ने उस मनुष्य को कुछ कुछ ऐसा गुण दिया है जिससे वो उसे प्राप्त कर सकता है। ये तो भगवान की मर्जी है, लेकिन हमें चेष्टा करनी जरूरी है। अभी समझिए आपको यहाँ से अमेरिका, लंदन जाना है, निश्चय कर लिया है कि हम पढ़ाई वहीं करेंगे, वहीं सेटल होंगे। तो उसके लिए आपको पहले पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वीज़ा लेनी पड़ेगी, पैसा जमा करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, होटल बुकिंग करनी पड़ेगी, घर ढूंढना पड़ेगा, इतने काम है। तो उसी तरीके से हम भगवान के पास जाने के लिए हमें गुरु करना पड़ेगा, प्रामाणिक गुरु। ऐसा गुरु नहीं, बाबा नहीं, बाबा पटका लगा हुआ वो नहीं, प्रामाणिक गुरु करना पड़ेगा। प्रामाणिक गुरु जो इस तत्व को जानता है, ईश्वर को जानता है, भगवान को जानता है, उससे उसके बाद उसके शरण गति लेनी होगी, उसके बाद ड्यूटी करनी होगी, उसकी सेवा करनी होगी, भगवान की सेवा बताएगा, सेवा करनी होगी। उसमें कोई धर्म विषय कुछ नहीं है, सब पात्र हैं, सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब पात्र हैं। तो उसको उसके गुरु के शरण में जाकर अपने जीवन का ये करंट जीवन का भी उसके पास से उपचारण ले, और भौतिक जीवन का, आध्यात्मिक जीवन का और काल्पनिक जीवन का भी सब उससे उपाय ले, तो वो उसका जीवन सार्थक होगा। तो ये संसार चलता रहेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहाँ अपनी बुद्धि नहीं दौड़ा सकते। अभी जैसे बोला गया है कि भाई भागवतम में कृष्ण ही भगवान क्यों है, कृष्ण को भगवान का दर्जा क्यों दिया गया। वो तो अभी द्वापर में है, ऐसे कई द्वापर आते हैं, कई द्वापर, मैंने बोला ना 78 बार द्वापर आता है हर प्रलय के बाद। तो ऐसा 78 बार और आएगा, 300 करोड़ बार और आएगा, 3 लाख करोड़ बार आएगा। ये आप इसका इतना मल्टीपल दिमाग नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ से अगर वो नासा ने अगर प्रति सेकंड 10,000 किलोमीटर की स्पीड का एक रॉकेट बनाया, 10,000 सेकंड किलोमीटर चलने वाला रॉकेट बना, तो जो हमारा स्वर्ग है ना, वहाँ उसको पहुँचने में 250 साल लग जाएगा। तो ये मनुष्य इधर मरा उधर पहुँचता है, उसकी आत्मा पहुँच जाती है, लेकिन रॉकेट अभी तक नहीं बना पाए, न बना पाएंगे, और 250 साल तक की आयु भी नहीं है, और रॉकेट भटक जाएगा। हमारे चंद्रयान भटक गया था। तो वो उधर जो दिमाग लगाते ना ऊपर की तरफ कि हम आकाश की खोज करेंगे, वो ज़रूरत नहीं है मनुष्य को।
उसका विस्तार करने का जरूरत नहीं है। या चांद पर ज़मीन लेने का हमने सुना था, कई लोगों ने लिया हुआ है, प्लॉट खरीदा हुआ है, वो सब मूर्खता है। मैं मंगल ग्रह का प्लॉट बेचता हूँ आपको, गुरु का भी बेचता हूँ, सूर्य का भी बेचता हूँ, ले लो, घर बनाओ। ये सब बेकार की बातें हैं, उसमें आप उलझते हो। आपको ये लक्ष्य करना है कि हमारा जीवन क्या है, हमारा जीवन का उपदेश क्या है, और उसके जो भी जीव उत्पन्न हुए हैं, मछली है, ये हैं, कुत्ते हैं, ये अपने कर्मों के अनुसार है। इसमें उनका आपसे कोई लेना देना संबंध नहीं है। वो अपना कर्म कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हो। मछली अपने सागर में रह रही है, आप उसको खाओगे, वो आप भी मछली बन जाओगे। भेड़ बकरी चढ़ रही है, आप उसको खाओगे तो आप भी भेड़ बकरी बन जाओगे। तो आप उसी चेन में जुड़ जाते हो। 84 लाख की योनियों। अगर आपको मनुष्य होना है, हट के, थोड़ा हट के गुरु प्रामाणिक के पास जाकर ईश्वर की भक्ति करो, अपने ईश को समझो, भगवान को समझो। भगवान में 6 क्वालिटी होती हैं, उनको समझो। महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, ये भगवान नहीं है, लेकिन इनके पास ये सत्ता है, ये समझते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, इनको ये समझ है कि भाई कोई तो हमारे ऊपर सुपर पर्सनैलिटी है। जब ये कृष्ण इस धरातल में आए थे और 78 बार कलयुग सत्युग होने के बाद भी नहीं आए थे द्वापर में, इस बार वो आए थे। ये जो अभी 6000 साल वर्ष पहले जो हुए थे, उसमें वो पूर्ण ब्रह्म रूप में आए थे। तो महादेव भी चकित थे, वो भी आके भिक्षा के रूप में उनके द्वार पर 10 दिन तक खड़े थे। ब्रह्मा ने भी उनका परीक्षा लिया, उनकी गाय और बछड़ों को और मित्रों को हरण ले लिया। तो ब्रह्मा भी पछताया। फिर इंद्र ने भी बारिश की, जो 7 दिन 7 रात तक बारिश हुई, तो भगवान ने श्री गिरिराज को धारण कर दिया। तो ये जो अकल्पनीय चीज़ है, जो इम्पॉसिबल चीज़, जो उनकी शक्ति है। अभी ये नहीं कि भाई गिरिराज इधर पृथ्वी का था तो भगवान तो वारा रूप में पृथ्वी को दांत पर उठा लिया। तो ये समझने की बात है। उसके अंदर उसकी क्वालिटी, उसकी शक्ति किसी में नहीं है, किसी इंसान में नहीं है। वो शक्ति किसी मनुष्य में भी नहीं है, गुरु में भी नहीं है। ये बोले गुरु आपको सिर्फ भगवान से यूं मिलाएगा, यूं उसका काम है। और गुरु होकर भगवान करना ऐसा गलत है। सनातन धर्म में इसका निषेध है। जैसे कई पंथ वाले हैं, गुरु को ही गुरु पार करेगा, गुरु लगाएगा, ऐसा नहीं। गुरु के पास आपको जाना पड़ेगा, या गुरु की विद्या को लेना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब में 1378 बार राम लिखा है, लेकिन राम मानते नहीं, रमदान मानते नहीं है। तो उसी तरीके से हमारे हिंदू लोग जो सनातन धर्म में, वो भी साईं राम, साईं श्याम, साईं कहाँ और राम कहाँ, उसको भी ये बोलते हैं। 32 करोड़ वर्ष पहले राम आए थे, अयोध्या के नाथ थे, जिन्होंने इस पृथ्वी पर भ्रमण किया, धर्म का प्रचार किया और एक साधारण मनुष्य रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। दशानन जैसे अहंकारी असुर का नाश किया, अपनी पतित पावन पत्नी का उद्धार किया, अपना उद्धार किया, भाइयों का उद्धार किया। हनुमान जी जो रुद्र थे, जो शंकर भगवान के अवतार हैं, उनकी सेवा स्वीकार की। तो उनके वचन जो भी है, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो उनको समझो, वो राम है। और ये साईं राम बोल के आप उनकी निंदा करते हो। तो हमारे राम जी ने कभी भी किसी की चींटी को नहीं मारा था। युद्ध में रावण का संहार किया कि वो असुर था, वो पूरे संसार में एक विष घोल रहा था, एक संसार को गलत दिशा में ले जाना था। तो ये जो अभी हम 6000 साल हो गया है द्वापर का, कलयुग का 6000 साल रनिंग है, तो उसमें अभी गोल्डन पीरियड है। आप समझो कि अभी आपको प्राप्ति होगी कि भगवान क्या है, बुद्धि क्या है, ग्रंथ है, शास्त्र है, उपनिषद है, वेद है। आप समझिए उसको समझिए। नहीं समझते तो आइए, हम आपको बताएं क्या है। और हमारे बताने में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, हम तो आपको बताएंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। बार बार पूछिए, हम आपको बार बार बताएंगे। क्योंकि आपकी बुद्धि एक बार नहीं, 10 बार नहीं, कल की बुद्धि परसों भूल जाते हो, कल क्या है भूल जाते हो। तो ये क्षणिक बुद्धि है, क्षणिक बुद्धि में आपको नहीं। लेकिन एक समझ लीजिएगा कि आपको केवल ईश्वर भगवान की सेवा करनी है, उनका ही शरण लेना। यज्ञ दान तप कर्म को त्यागना नहीं है, करते रहना है। आप दान करोगे, निचले लोगों को
और उसके अलावा उनका उद्धार करोगे। कोई शोषित है, कोई गरीब है, कोई दलित है, उनको दान करिए, उनका उद्धार कीजिए। ये उच्च वर्ग वालों को बोला गया है। क्षत्रिय आप अपने विस्तारवाद कीजिए, अच्छा प्रचारक बनिए, अच्छा लोगों में एक बनाइए, अपनी क्वालिटी बनाइए। ब्राह्मण अपने वेद से, शास्त्र से उनको पूजन कराइए, हवन कराइए और उनके सही तरीके से दक्षिणा लेकर उनको जन्म करण बंधन से मोक्ष दिलाइए। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। शूद्र इन तीनों के वर्णों की सेवा करे, इन और तथा भगवान की सेवा करे। शूद्र का अधिकार है, ऐसा नहीं कि शूद्र का अधिकार नहीं, उनको सीढ़ियों पर बिठा दिया, गलत है। शूद्र का अधिकार है मंदिर को सफाई करे, ऊपर मंदिर के ध्वजा को सफाई करे, झंडा जल रहा है। शूद्र भी इसमें भक्त है, उसकी भी क्वालिटी है। प्रसाद बनाए, प्रसाद अर्पण करे, वेजिटेरियन रहे, ये भी शूद्र कर सकता है, उसमें उस क्वालिटी है। शास्त्र पढ़ सकता है, उसमें कहीं भी कोई भी खंडन नहीं है। और किसी ने भी इसका जो दुरुपयोग किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आया था पीरियड, उसमें हुआ था। उसमें कुछ लोगों ने, कुछ राजा लोगों ने इस तरीके से किया था। दयानंद जैसे जो थे, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य तो अहिर थे, चाणक्य ने एक अहिर को अछूत बोला जाता है, उसको भी एक सम्राट बना दिया। तो क्या हम लोग एक अछूत को सम्राट नहीं स्वीकार कर सकते? कर सकते हैं। वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी था चंद्रगुप्त मौर्य। उसने आक्रांताओं को से इस भारत को बचाया, अखंड भारत बनाया। कहाँ ईरान से लेकर बर्मा तक उसका शासन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अहिर होने के बाद भी विद्वान थे, जो एक पारस के साथ स्वर्ण बन गए। तो ब्राह्मण के साथ शूद्र अगर कोई जुड़ता है, ज्ञान लेता है, तो बुरा ही नहीं है। तो वो शूद्र आगे जाके देश नेता भी बन सकता है, उसकी क्वालिटी है। उसमें हमें ये मतभेद नहीं करना चाहिए। ये जो मतभेद वाली बुद्धि है, छोड़ दो। आप भगवान के शरण में जाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान को समझो, और वो भगवान ही निर्णय करेंगे। कोई निर्णय नहीं करेगा आपकी क्वालिटी को। आप अच्छे भक्त हो, आप शुद्ध भक्त हो, आप सही पूजन करते हो, आप सही माला करते हो, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। वो भगवान ही डिसाइड करता है, उसके द्वारा ही डिसाइड होता है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ये जो प्रलय है, वो प्रलय मैंने भी बताया, उत्पत्ति बताई, कण से लेकर, मतलब एक छोटा कण से लेकर ब्रह्मांड तक, बड़े बड़े ब्रह्मांड तक। ऐसे ही एक नासिका में श्रेयदशा विष्णु के नाक से उत्पन्न होते हैं, और गर्भदशा विष्णु उसे धारण करते हैं, और कारण दशा विष्णु पालन करते हैं। तो ये और संहार करने वाले रुद्र है भुवनेश्वरी देवी द्वारा, और कालरात्रि महाकाली है, जो पूर्ण संसार को विलीन कर देती है, समाप्त कर देती है। पूर्ण जगत शमशान हो जाता है। जहाँ पूर्ण उत्पत्ति होती है, शमशान छोटा हो जाता है, और जहाँ पूर्ण विनाश होता है, शमशान बढ़ जाता है। हरे कृष्ण।